प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। द सिटी टॉपर परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल लेंगे, कुछ लाइव या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन आई एम अ टीचर। तो आप जानते हो पढ़ाने के बाद में क्या होता है, टीचर छोटा सा टेस्ट या कुछ क्वेश्चंस आपको देता है फॉर योर होमवर्क। और जैसा भी आपको वीडियो लगे आप उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप देख पाएंगे ये है मिस्टर प्रदीप राजपूत और मेरा नाम है मिस्टर प्रवीण राजपूत। हम दोनों लोग इस YouTube चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें प्रोवाइड करेंगे। हिस्ट्री, इंग्लिश एज वेल एज जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को मिस्टर प्रदीप राजपूत यहाँ पे कवर अप करेंगे। मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा ऐसे टॉपिक्स को जो इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ICSE बोर्ड का क्लास 10। आप सभी लोग जानते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या स्पेसिमेन देखा है? मैं आज यहाँ पे स्पेसिमेन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसमें क्या चीज आ गई है, एक नया पैटर्न आ गया है। आप लोग जरूर देखा करिए। जो हमारी वेबसाइट है, हमारी इन द सेंस बिकॉज अगर हम ICSE से रिलेटेड हैं तो वो हमारे नॉलेजेबल वेबसाइट है, तो वो हम बोल सकते हैं CISCE। आप स्क्रीन पे देखना चाहे तो मैं लिख दे रहा हूं CISCE.org। अगर आप इसको अपने ब्राउजर पे इनपुट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे स्पेसिमेन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आपको हमेशा जब भी कुछ पढ़ना हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें वहां पे आ सकती हैं। सबसे पहला, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने गुड्स एंड सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया था? रेज योर हैंड। यस, आप सभी को पता होना चाहिए और उस कंट्री का नाम है फ्रांस, जिसने 1954 में इसको इंप्लीमेंट किया था। और हमारी कंट्री ने, यस वेरी गुड, कंटिन्यू इसी तरीके से आंसर देते रहिए, जो कि है 1 जुलाई 2017। हमारी गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया और इसको सबसे पहले कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट किया था? जो कि है असम। असम ने कब इसको किया था? 12 अगस्त 2016 में। ओके, और ये फाइनली हमारे पूरे देश के लिए लागू हो चुका था 1 जुलाई 2017 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। टाइटल जो है हमारे इस टॉपिक का वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि है GST। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया मैं कौन से परिवार से बिलोंग करता हूं, द सिटी टॉपर परिवार से। एक शहर का जो भी जितना भी नॉलेज होगा हम अपनी तरफ से सबसे टॉप क्लास का आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है द सिटी टॉपर। उसके बाद में आप जानते हैं मेरा नाम है प्रवीण राजपूत और ये जो डेट है जो मैंने अपने पूरे के पूरे आप लोगों के लिए, ताकि एक अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख सकें, तो जिस दिन मैंने इसको पब्लिश किया था वो है आपकी 8 सितंबर 2022। तो इससे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, ये पुराना वीडियो नहीं है, सर ने इसी बार हमारे लिए बनाया है स्पेशली 2023 के एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके इंडेक्स में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्ट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लोग क्या करते हैं पता ही नहीं है, GST पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मार्क्स भी मिल रहे हैं, लेकिन चीजें क्या है हमें पता ही नहीं है, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका समरी अबाउट GST। वो देखा है, फोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही है समरी एंड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स। आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को 2 से 3 बार देख करके पॉज कर करके आप क्या कर सकते हैं, उसको रीड आउट करेंगे। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको कंटिन्यू रीड आउट करिए। देन उसके बाद में है आपका टाइप ऑफ GST। व्हाट इज दैट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउटपुट एंड इनपुट GST। क्या होता है आउटपुट एंड इनपुट GST? ये वही है जो कि आपको ये बताएगा कि कौन कितने रुपए देता है और किसको कितने रुपए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाली बात। चलिए देखते हैं आगे। टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर GST। यस, यही तो वो टॉपिक है जो आपको सारे मार्क्स दिलाएगा। SGST, CGST एंड IGST हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में है GST परसेंटेज। अब मैं ऐसे फैमिली से द सिटी टॉपर जो आपको ऊपर तक की नॉलेज दे रहा है, वो हर एक लेवल से अपने चाहेगा कि उसके बच्चे के हमेशा फुल मीन्स फुल, एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। तो क्या चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ये भी आपको बताएंगे कि पेपर को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें याद करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ITC क्या है ये? यस, दिमाग में क्वेश्चन घूमना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब भाई MCQ के क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ वी पे GST। आखिरकार किस तरीके से ये GST घूमती है, क्या होता है, एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और
अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे जो आपको लगेगा अरे यार ये तो दिल को छू गया। हाँ यही बात है, और आपको एक बार में चीज समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर एज आई एम टीचर तो मैंने क्या बताया, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा और फिर क्वेश्चन पूछूंगा। यस वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में हम अपने टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट। आप मेरे ऊपर कम ध्यान दीजिए, स्लाइड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। यस वहां पे देखिए स्लाइड में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट टेक्स्ट। ये क्या है, क्या हम देते हैं? जी हम देते हैं। और इनडायरेक्ट टेक्स्ट वो भी हम ही देते हैं भाई। कमा कौन रहा है? हम कमा रहे हैं, तो देगा कौन? हम ही देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट टेक्स्ट। आप लोगों को पता होगा, अभी आप लोग तो मोस्टली लोग 10th में हैं, कुछ लोग 9th में होंगे, कुछ लोग ऊपर की क्लासेस में भी होंगे, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, कोई भी देख सकता है। क्या चीजें हैं, जब किसी की सैलरी एक टैक्स लिमिट के ऊपर निकल जाती है तो हम सबको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम टैक्स। यस 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 यस, बिल्कुल सही जा रहे हो। इनकम टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? क्या हमारी इनकम में से पहले ही काट लिया जाता है? नहीं, लेकिन ये वो वाला टैक्स है जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हेलो हेलो, ये क्या चीज? सेल फोन की बात हो रही है, तो वो क्या है? एक प्रोडक्ट है। तो उस प्रोडक्ट को जब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो आपने अपनी बिल में देखा होगा कि हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कुछ टैक्स अदा करते हैं, पे करते हैं। उसी टैक्स को हम लोग कहते हैं जीएसटी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आप क्या हैं? कंज्यूमर। किसको पे कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर को, जिसने आपके लिए वो फोन या जो भी आप कमोडिटी यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके लिए। और किसके पास वो जाएगा? फाइनली जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब क्वेश्चन आता है, ये गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स लेती है? गवर्नमेंट तो कहती है हम आपके लिए हैं। नहीं है, तो वो आप ही के लिए, लेकिन आपको जो सर्विसेज दे रहे हैं उसका पैसा कहां से लाएंगे भाई? उसका पैसा इसी तरीके से, जैसे कि आपकी रोड, जैसे कि आपके रेलवेज, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट जो देता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज किससे कवर अप होती हैं? आप ही की टैक्स से, चाहे वो आप डायरेक्ट दें चाहे इनडायरेक्ट। तो एक बात समझ में आई कि हमारा क्या है? जी हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में पहले क्या होता था। पहले क्या होता था मतलब भाई, पहले भी टैक्स दिया जाता था और अब भी टैक्स दिया जाता है। पहले उनके नाम अलग अलग हुआ करते थे, अब क्या है? अब एक ही नाम है। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे आपके वहां पे क्या हुआ करते थे? टैक्स आपको देने थे। थोड़ा इरिटेशन हो गया, कितने टाइप ऑफ टैक्स हैं। गवर्नमेंट को भी यही लगता था और हमें भी यही लगता था। तो क्या फाइनली डिसाइड हुआ? आज से उसका नाम है जीएसटी। हमने भाई प्रोडक्ट लिया, हम जीएसटी पे कराए। हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया, चाहे वो फूड के रिलेटेड हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिलेटेड हो, हमने खरीदा और उसका कुछ पैसा सरकार को हम दे आए और उसका नाम है जीएसटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक या आपको लग रहा है यार इससे ज्वाइन कर लेना चाहिए, अच्छे वीडियो बन रहे हैं, मजेदार बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होकर बन रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। वीडियो को लाइक किया जाता है, चैनल को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम शेयर करिए। देखा कैसे मजे से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मजे से अगले 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप लोग जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है समरी अबाउट जीएसटी। मैंने क्या बताया था? डॉक्यूमेंटेशन फोन के अंदर बहुत सारी निकलती है, कौन पढ़ता है? कोई नहीं, लेकिन आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन को आप नहीं भी पढ़ें तो भी वो आपकी लाइफ को डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करती है, ये आपके मार्क्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट करती है। याद आया कुछ? नंबर कम होने पे क्या होता है? पीछे से थप्पड़ मम्मी का। यस, ज्यादातर मम्मी का ही पड़ता है लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि आपका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड हाउ इट इज वर्क वो मैं बताऊंगा। आपका काम है स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और ये कैसा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आप लोग आगे देख पाएंगे क्या है स्क्रीन पे, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। याद रखिएगा, जो प्रदीप राजपूत हैं, मेरा कभी उनसे डिस्कशन होता है तो मैं पूछता हूं कि हिस्ट्री ये क्या पढ़नी जरूरी है? ये हमारे कल्चर, हमारा क्या पूर्वजों ने क्या क्या कैसे कैसे उनमें डेवलपमेंट हुई, क्या चीजें आई, कैसे हम कहाँ थे और कहाँ पे हैं, ये सारा कुछ हमारा हिस्ट्री हमें समझाता है, ताकि कभी कभी कुछ चीजों ने हमें बहुत सिखाया, कभी कभी कुछ गलतियों को हम ना दोहराएं, ये भी हिस्ट्री हमारा सिखाता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 1 जुलाई 2017 को आपका इंडिया में ये पहली बार आया था, चालू हुआ था, और बाकी नीचे डिटेल्स हैं आपकी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो अब हमारा बेसिकली जो चैप्टर के क्वेश्चंस के रिलेटेड है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपका आउटपुट टैक्स और नीचे और क्या है, इनपुट टैक्स। क्वेश्चन आया ना दिमाग में, इंपॉर्टेंट तो है क्या? चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट रोल मान के चल रहे हैं, होलसेलर का। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, एज एन एग्जाम्पल फॉर होलसेलर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, होलसेलर के। चलिए देखते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर ने मान लीजिए कि एक जो आपका फोन है, मोबाइल फोन, ये बनाया और इसकी प्राइस उन्होंने यहाँ पे रख दी 100 रुपीज। सर 100 ऐसा भी कुछ होता है? अरे मान रहे हैं भाई, लेट द वैल्यू बी एक्स, सो 100 मान लीजिए, है ना। बेसिक लेवल पे है, समझ में आ जाएगा तो फिर तो कुछ भी मानते रहिए। आईफोन भी मान लेना एक दिन, 1.5 लाख 2 लाख का भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे, 100 रुपए का मान लीजिए कोई आपका मोबाइल फोन है और इस जगह पे आपके मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला कि मुझे मेरे पॉकेट में कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए। भाई मेरा मेहनत, खर्चा और मुनाफा सब कुछ आएगा, ठीक है। वहीं पे ही गवर्नमेंट अपना एक रोल अदा करती है और वो कहती है कि जिसके हाथ में जितना पैसा जाएगा वो उतना उस हिसाब से जीएसटी भरेगा। और मैं जो जीएसटी का टैक्स लूंगी वो 10 रुपए, नो परसेंटेज, यस 10%। ये अलग अलग डिफर करता है। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए हमने 10 ले लिया है। अलग अलग करेगा, क्या क्या कैलकुलेशन में कौन कौन से टेबल याद करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या आता है, ये चीज थी 100 रुपए की। इसमें जब आपका 10%, तो मैं आपको कैलकुलेट, वैसे आप सब लोग समझदार है ना, समझदार, यस समझदार है। किस तरीके से 10% जीएसटी निकलेगा या 10% 100 का निकलेगा, तो 10 डिवाइड बाय 100, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ₹10। तो ये प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा, आप इसमें 10 रुपीज और आप ऐड कर दीजिए तो आपका ये बन जाएगा 10 रुपए और मिला करके। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए, ये प्रोडक्ट 110 रुपीज का बन जाएगा। अब ये जो 10 रुपए हैं, पे कौन करेगा, वो पे माना मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को करेगा, ये मैं समझाऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी जब मैन्युफैक्चरर ने वो मोबाइल फोन होलसेलर को दिया तो 100 रुपए पहले होलसेलर देंगे और उसका टैक्स 10 रुपए भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देंगे, जो कि वो गवर्नमेंट को पास कर देंगे उसके बाद। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये है इनपुट जीएसटी। किसके लिए, होलसेलर के लिए, क्योंकि हमने उदाहरण, यस एग्जांपल लिया ही किसका है, होलसेलर का, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। यानी कि जो रुपए आपके होलसेलर ने किसको देके रखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरर को, वो रुपए क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी क्या होता है, अब होलसेलर ने कहा कि देखिए होलसेलर के कितने रुपए लग चुके हैं, 110 रुपए। अब होलसेलर क्या है, बिजनेसमैन है, समझ में आई बात, बेवकूफ नहीं है। तो क्या करेगा, वो भी अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लीजिए उसने कहा कि मैं तो ये जो प्रोडक्ट है वो कितने का देने वाला हूं, ₹120 का। अब गवर्नमेंट का तो डिसाइडेड था कि मैं 10% टैक्स लूंगी। तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये 120 का जब आप लोग क्या निकालेंगे, 10% टैक्स निकालेंगे तो वहां पे कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो कितना आपको वहां मिलेगा, ₹12। ये आपका क्या बन जाएगा, इसको बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी फॉर रिटेलर। नो, किसके लिए, ये बनेगा आपका होलसेलर के लिए। तो जो भी रिटेलर पे कर रहा है होलसेलर को, वो होगा आउटपुट जीएसटी फॉर होलसेलर, और जो होलसेलर पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, वो होगा इनपुट जीएसटी फॉर होलसेलर। ऐसे ही आप अपने एग्जाम्पल रिटेलर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, सारी चीजें। बस कस्टमर में कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको तो कोई देगा ही नहीं, और जब उसको कोई देगा नहीं तो आउटपुट जीएसटी वाली वहां कोई बात नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ठीक है। कितने तरीके के, कैसे कैसे टैक्सेस होते हैं, मैंने क्या बताया था, एक एक चीज सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका, वो यहाँ पे 2 तरीके में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट और एक को बोलते हैं इंटर स्टेट। बहुत ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है कि अब तो नई टर्म्स आ गई हैं तो हम क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी चीज विद इन अ स्टेट होती है तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो या तो सेंट्रल जीएसटी का पार्ट है या स्टेट जीएसटी। इसको एक और टर्म से हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं यूजीएसटी। अरे ऐसा भी कुछ होता है, यस, यूनियन टेरिटरीज। जैसे कि हमारी स्टेट्स होती हैं वैसे यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, तो उनका भी अपना टैक्स होगा, क्योंकि वो लोग भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। अब ये जो इंटीग्रेटेड टैक्स है ये किस तरीके से चलता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी आपका क्या होता है। तो अगर आपको
कोई भी चीज विद इन अ स्टेट बेचनी है, मान लीजिए एट प्रेजेंट मैं उत्तर प्रदेश में हूं और मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं, मैंने कोई चीज बनाई और मुझे उसको कहां पे देनी है, मुझे उसको लखनऊ में बेचनी है, तो क्या चीज होगी, तो वहां पे मुझसे CGST और SGST लगेगा, लेकिन मुझसे कहीं पे भी IGST वाली बात नहीं होगी। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मैं समझाऊंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद इन अ स्टेट मीन्स होता है आपका इंट्रा स्टेट, और अगर आप स्टेट के बाहर दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST, IGST। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पे देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कहा जा रहा है कि आप किस तरीके से अपने टेबल को याद करेंगे। टेबल याद करेंगे? नहीं, मैं टेबल नहीं याद कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आप टेबल याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन को इजी कर सके। जैसे लगता है 2 2 जा 4, अरे तो बहुत इजी है, ऐसे ही तो प्रैक्टिस से बाकी चीजें भी आपको सॉल्व करनी है। देखिए ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 0% भी GST लगता है, ऐसे कुछ हैं जिनमें 12 to 18 लगता है, कुछ है 5%, कुछ है 28%। तो अगर आप 0, 12, 18, 24, 28 और 5 इनको अगर आप याद कर लेंगे तो नियर अबाउट आप अपनी कैलकुलेशंस को काफी इजीली कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका IGST होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ CGST एंड SGST। तो वहां पे आपका क्या होगा कि जब भी आपको इन दोनों का देख के रखा हुआ है कि कितना है 28%, दैट मीन्स अगर 28 ओवरऑल है तो आपको 14 का भी टेबल आना चाहिए, क्योंकि 14% आपके CGST के लिए हो जाएगा और 14% आपके IGST के लिए। चलिए फिर हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, पता लगा आप हर चीज का GST पे करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्या है, इसमें लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट। चीजें क्या होती हैं, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जब भी हमारा इस तरीके से कि वो टैक्स थोड़ा ज्यादा चला गया है या ऑलरेडी हम किसी को पे कर चुके हैं, तो हमें जो बचा हुआ है वही पे करना है। एक ही चीज का टैक्स बार बार नहीं देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा था, 100 रुपए की चीज थी जिसमें से 100 रुपए का ऑलरेडी 10 रुपए टैक्स पे करा हुआ था। फिर क्या हुआ, वही चीज कितने में बेची गई, 120 रुपए में। फिर से 120 रुपए का टैक्स आया, वो कितना बना, 12 रुपए। क्यों भाई, 100 का तो पहले ही दे दिया था, तो अब सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए का टैक्स पे करना था, 20 रुपए का। इस तरीके की चीजें हैं जो एक बार टैक्स पे कर दिया जाता है, उसका नहीं करना है। कोई बात नहीं, समझ ना आया हो, अभी हम लोग अगले स्लाइड में इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल भी नजरों को इधर उधर मत रखिए, बिल्कुल फोकस करके चलिए। देखते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या है। ये अरे नहीं, ये तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। आगे बढ़ें, इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, डेटा को फिल करेंगे और आपका आंसर आपके पास में होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या चीज होती है। यहां पे आप देखेंगे, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक मोबाइल मैन्युफैक्चर किया, मतलब बनाया, और उन्होंने कहा कि मैं इस फोन को 10,000 रुपए का आपको बेच दूंगा। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया और बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए देने के लिए रेडी हूं, आप ये फोन मुझे दे दीजिए। तो अब वो जो मोबाइल है वो किसके पास आ जाएगा, होलसेलर के पास में, और होलसेलर उनको कितना दे के आएगा, 10,000 रुपए। लेकिन इस जगह पे जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी और वो बोलेगी मुझे आपसे जितना पैसा आपके हाथ में आया हो उसका 10% GST चाहिए। मान के चल रहे हैं हम लोग कि 10% GST चाहिए। तो इनके हाथ में कितना रुपए आया, 10,000 रुपए। तो वो 10,000 का 10% GST यानी कि 1,000 रुपए दे देंगे। कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग देख लीजिए। 10,000 इंटू 10/100, तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या आ गया, 1,000 रुपए। इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ था। अब क्या चीजें हैं भाई, इनके पास में तो कितने बचे, 9,000 रुपए ही बचे। उन्होंने तो जो 1,000 रुपए था उसका इनको दे दिया। अब क्या हुआ, टैक्स तो सरकार को दे दिया। और भाई हमने डिसाइड कर रखा था कि हमें तो 10,000 रुपए मिलने चाहिए, और मिला तो 9,000 रुपए। अभी समझते जाइए, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने। देखें यहाँ पे अब क्या है, जब ये हैं होलसेलर, इन्होंने कहा कि मुझे इसमें कम से कम 1,000 रुपए और कमाने हैं। तो अगर कोई भी मुझे कितने दे दे, ₹11,000 दे दे तो मैं वो प्रोडक्ट दे दूं। तो डीलर ने इनको 11,000 रुपए दिए और अब ये मोबाइल शिफ्ट होकर के किसके पास आ गया, डीलर के पास। डीलर ने भी कहा कि मैं भी इसमें कितने कमाना चाहता हूं, 1,000 रुपए। तो सरकार ने, यहां पे भी तो है सरकार ने कहा आपके हैंड में जितना पैसा फ्रेश आया हो, जैसे यहां बिचा
तो ये क्या हुआ, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इस 1,000 रुपए का 100 रुपीज 10% के तौर पे आपकी गवर्नमेंट को कौन देंगे, होलसेलर देंगे। याद रखना, जो बना रहा है, जिसके पास पैसा जा रहा है, जीएसटी भी वो अदा करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं, ये यहां पे कैसे आएगा वो आप अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैंने ऊपर सैंपल के लिए आपके लिए कर रखा। फिर क्या हुआ, इन्होंने भी वहीं पे 1,000 रुपए कमाया, सिमिलरली ये भी कितना, 100 रुपए। अब आप ध्यान से देखिए, इन्होंने कितना कमाया था, 1,000 रुपए, सरकार को कितने दे दिए, 100 रुपए, तो इनके हाथ में कितने बचे होंगे, 900 रुपए, जैसे इनके हाथ में कितने बचे थे, 9,000 रुपए। ऐसे ही सिमिलरली इनके पास भी कितने बचे होंगे, 900 रुपए, क्योंकि इन्होंने भी 1,000 का बेनिफिट किया और गवर्नमेंट को कितने दे दिए, 100 रुपीज। आगे बढ़ते, शॉपकीपर के पास में 11,000 ये प्लस 1,000 ये, तो अब प्रोडक्ट कितने का हो चुका है, 12,000 रुपीज का। अब इन्होंने 12,000 रुपीज डीलर को दिए और फोन अब किसके पास में आ गया, शॉपकीपर के पास में। शॉपकीपर ने कहा मुझे भी इसमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। हर एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो जो बिजनेस करेगा उसको रुपए चाहिए ही होंगे, तभी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो यहां पे क्या हुआ, सरकार ने कहा अच्छा आपको भी 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आप ऐसा करिए कि मुझे यहां पे फिर से टैक्स दे दीजिए 10%। तो इन्होंने भी कितना किया, 100। अब इनके पास कितने बच गए, 900 रुपए। अब ये जो बात आ रही है टैक्स देने की, और ये लोग कंटिन्यू अपना टैक्स पे भी कर रहे हैं, जिसको जितना एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी, जितने का टैक्स देखिए यहां पे 10,000 रुपीज का ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, कितना, 1,000 रुपए। तो यहां पे इस 10,000 का उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, सिर्फ इस 1,000 का देना पड़ा। ठीक है, अब जब इस 10,000 और 1,000 1,000 तो कितना हो जाएगा, 11,000 का जब दिया तो इस 11,000 का जा चुका है, तो फिर यहां पे कितना बचेगा, 1,000। इसी तरीके से प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, और उसके बाद में फाइनली जेब किसकी काटी जाएगी, यस, कस्टमर की। तो अब यहां पे टोटल फोन कितने का बन गया, ₹13,000 का। उसने कहा रुकिए 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 रुकिए, शॉपकीपर ने कहा देखिए 13,000 का तो ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट को कितना लगता है, 10% जीएसटी। तो आप क्या करिए, इसमें आप 10% मुझे जीएसटी और दे दीजिए। तो इसका जीएसटी कितना बन जाएगा, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, 1,300 रुपीज आपका बन जाएगा। कैसे कैलकुलेशन होता है, 13,000 इंटू 10/100, 10 ये 10 ये, कितना हो गया, 1,300। अब क्या होता है, याद है सबको, नुकसान हो रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 1,300 में से 100 रुपए इसके, 100 रुपए इसके, 100 रुपए ऊपर वाले लेवल के, और 1,000 इधर, 100 100 100 300 और 1,000, यानी कि 1,300। जिसको जितना नुकसान हुआ था वो मिल गया, सरकार को सरकार का पैसा मिल गया, सरकार खुश, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, डीलर को, शॉपकीपर को उनका पैसा मिल गया, वो भी खुश। रोया कौन, कस्टमर। सबसे ज्यादा किसको देना पड़ा, कस्टमर को पे करना पड़ा 13,000 का प्रोडक्ट विद जीएसटी। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, हर बार कोई भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा, आप लोग क्या करेंगे, उसको फ्लो चार्ट में बनाएंगे। हो सकता है कोई चीज होलसेलर से ही शुरू हो सकता है कोई चीज मैन्युफैक्चरर से शुरू हो सकता है सिर्फ शॉपकीपर और कस्टमर दो ही लोगों की बात हो रही हो। इसी तरीके से बनाइए, कौन सरकार को कितना दे रहा है, जिसके पास पैसा पहुंचता है वो सरकार को जीएसटी देता है। लेकिन चालाकी इन बिजनेसमैन की है कि वो फाइनली किससे ले लेते हैं, कस्टमर से ले लेते हैं, और कस्टमर को पूरा पे करना पड़ता है, तभी वो सामान उसको मिल पाता है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें स्लाइड में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमेन जो आपको मिलता है ना सैंपल पेपर्स वेबसाइट पे जो आते हैं उसमें से है। ये देखिए, इसमें बोल रहे हैं द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये आपका शॉपकीपर है और यहां पे आपका कैसा है, कस्टमर है। अब देखिए, कस्टमर जो है उसने शॉपकीपर को SGST पे किया ऑफ एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट ₹500। तो प्राइस कितना है चीज का, 500 रुपए। और क्या पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है। इसमें क्या है, SGST। मैंने आपको क्या बताया था, IGST अगर आपका 10% है तो स्टेट जीएसटी 5% हो जाएगा और सेंट्रल जीएसटी भी 5% हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे उन्होंने हमें परसेंटेज तो बताया ही नहीं, उन्होंने हमें अमाउंट बता दिया। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये निकालना है ₹500 इंटू, हमें नहीं पता ना कितना परसेंटेज का है, इक्वल्स टू कितना आएगा, 15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए x इक्वल्स टू 15 इंटू 100 अपॉन 500। ये कितना जाएगा 1 टाइम, ये कितना जाएगा 5 टाइम, ये कितना है 1 टाइम, और ये कितना है 3। ये वाओ, हमारा आंसर आ गया। अरे आप तो गलत हो गए, आपका आंसर 3% है, लेकिन ये जो 15 रुपीज थी ये किसके थे, SGST के। और मैंने क्या बताया, जितना SGST लगता है उतना ही CGST भी लगेगा। तो 3 + 3% कितना हो जाएगा, 6%। तो इसका जो है पहला आंसर है डी। बात आई समझ में, क्या होता है, अगर आपसे किसी ने कहा IGST तो वो ठीक है, सीधे सीधे पूरा लगेगा, और SGST और CGST उन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट है, दोनों को ऐड करके फाइनल बनता है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं आपके यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में देख के रखा हुआ है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी। एक बिल है, क्या है, एक कोई प्रोडक्ट है जिसको आप कह रहे हैं ग्राफिक कार्ड, उसका मार्क प्राइस इतना है, जीएसटी कितना लग रहा है 18%, और लैपटॉप एडेप्टर कितना है 1900 और उसका कितना लग रहा है 28% जीएसटी लग रहा है। तो कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट पेड बाय द अबव बिल, कितना वहां पे बिल पे करना है। तो बहुत सिंपल था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे क्या था 15,000, यही तो था आपका 15,000, और उस पे कितना जीएसटी लग रहा है आपका 28% आपका जीएसटी लग रहा है। तो क्या चीजें हो जाएंगी, अगर हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे देखें तो आप लोग देख पाएंगे 15,000 का कितना है 15,500 और 18, 15,500 और उसका कितना लग रहा है जीएसटी 18/100, ये आपका एक अमाउंट बन के रेडी होगा। और उसके पीछे क्या चीजें हैं आपकी, उसके पीछे आप देख पाएंगे 1900 है, कितना है 1900 और उसका जीएसटी कितना बता रहे हैं 28%। बस सिंपल कैलकुलेशन, दोनों को ऐड करिए, फाइनल आंसर आपके सामने। कितने इजी क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन थे। मैंने क्या बताया था, टीचर का रोल क्या है, पहले पढ़ाना फिर क्वेश्चंस देना। तो अगर आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते आप कमेंट पे मेंशन करिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कुछ और एग्जांपल्स को लेकर के, जिसमें आपको अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप फ्लो चार्ट बनाना सीख गए, आपको पता है कौन होलसेलर कितना जीएसटी कहां दे रहा है, रिटेलर कब दे रहा है, सारी चीजें, तो बड़े ही इजीली आपका यहां पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए हमेशा ध्यान रखिए, जगह देना जरूरी है, भले सॉल्यूशन दिल से हो। अब देखिए यहाँ पे हम सिटी टॉपर, जो हमने लिखा हुआ है द मैसेज फ्रॉम सिटी टॉपर, अभी आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है मेरे माथे पे, तो क्या लिखा है, जो पसीने से नहाता है, पसीने से, पानी से नहाते हैं भाई, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। अब ये मत कहना सर आपने क्यों नहीं इतिहास बदला, बदलेगा बदलेगा, एक दिन आएगा वो भी बदलेगा, बस मेहनत करते जाओ। आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए हमें फीडबैक के लिए, यस, जितना ज्यादा आप फीडबैक देंगे, आपकी रेटिंग्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें हमारे चीज़ों को सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए हम चाहते हैं आप हमसे जुड़े रहें। और अगले वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, हर एक टॉपिक के साथ में जो आपके लिए 10th 12th आपके लाइफ, जीके, आपके हर एक जगह से इंपॉर्टेंट होंगे।